स्वागत है साथियों हमारे YouTube चैनल पर। साथियों, व्यास सम्मान से संबंधित तथ्यों को लेकर आया हूँ। परीक्षा में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। 1991 से 2024 तक जितने भी व्यास सम्मान प्राप्त हुए हैं, उन सभी तथ्यों का समावेशन इसमें किया गया है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए बिना देरी किए हुए सीधे तथ्यों की ओर चलते हैं। व्यास सम्मान की स्थापना 1991 में हुई। व्यास सम्मान की स्थापना 1991 में पुरस्कार प्रदान करने वाली संस्था के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। व्यास सम्मान पहला व्यास सम्मान 1991 में रामविलास शर्मा को उनकी कृति भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी के लिए दिया गया। पुरस्कार राशि 4 लाख रुपए नगद दिया जाता है, एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है और स्मृति चिन्ह। यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष पिछले 10 वर्षों के भीतर प्रकाशित हिंदी की कोई भी साहित्यिक कृति को दिया जाता है। समिति की राय में यदि किसी वर्ष कोई भी कृति व्यास सम्मान के लिए अपेक्षित स्तर की न हो तो उस वर्ष पुरस्कार न देने का भी प्रावधान है। व्यास सम्मान के नियमों के अनुसार कृति साहित्य की किसी भी विधा में हो सकती है। व्यास सम्मान की विशिष्टता यह है कि इसे साहित्यकार को केंद्र में न रखकर साहित्यिक कृति को दिया जाता है। व्यास सम्मान मरणोपरांत नहीं दिया जाता। भविष्य में सम्मानित लेखक की किसी अन्य कृति पर विचार नहीं किया जाता है। वर्ष, रचनाकार, रचना, विधा 1991 में रामविलास शर्मा को भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी के लिए व्यास सम्मान दिया गया। 1992 में शिव प्रसाद सिंह को उनकी रचना नीला चांद उपन्यास के लिए दिया गया था व्यास सम्मान। 1993 में गिरजा कुमार माथुर को मैं वक्त के हूँ सामने काव्य संग्रह के लिए व्यास सम्मान दिया गया। 1994 में धर्मवीर भारती को सपना अभी भी काव्य संग्रह के लिए व्यास सम्मान दिया गया। 1995 में कुंवर नारायण को कोई दूसरा नहीं काव्य संग्रह के लिए व्यास सम्मान दिया गया। 1996 में राम स्वरूप चतुर्वेदी जी को हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास यह इतिहास के लिए व्यास सम्मान दिया गया। 1997 में केदारनाथ सिंह को उत्तर कबीर तथा अन्य कविताएं काव्य के लिए व्यास सम्मान दिया गया। 1998 में गोविंद मिश्र को 5 आंगनों वाला घर उपन्यास के लिए व्यास सम्मान दिया गया। 1998 में गोविंद मिश्र को 5 आंगनों वाला घर उपन्यास के लिए व्यास सम्मान दिया गया। 1999 में श्री लाल शुक्ल को विश्रामपुर का संत उपन्यास के लिए व्यास सम्मान दिया गया। 2000 में गिरिराज किशोर को सन 2000 में गिरिराज किशोर को पहला गिरमिटिया उपन्यास के लिए व्यास सम्मान दिया गया। 2001 में रमेश चंद्र शाह को आलोचना का पक्ष आलोचना के लिए व्यास सम्मान दिया गया। सन 2002 में कैलाश वाजपेयी को पृथ्वी का कृष्ण पक्ष प्रबंध काव्य के लिए व्यास सम्मान दिया गया। 2003 में चित्रा मुदगल को आवा उपन्यास के लिए व्यास सम्मान दिया गया। 2004 में मृदुला गर्ग को कठुगलाब उपन्यास के लिए व्यास सम्मान दिया गया। 2005 में चंद्रकांता को कथा सतीसर उपन्यास के लिए व्यास सम्मान दिया गया। 2006 में परमानंद श्रीवास्तव को कविता का अर्थात आलोचना के लिए व्यास सम्मान दिया गया। 2007 में कृष्णा सोबती को समय सरगम उपन्यास के लिए व्यास सम्मान दिया गया। 2008 में
मन्नू भंडारी को एक कहानी यह भी आत्मकथा के लिए व्यास सम्मान दिया गया। 2009 में अमरकांत को इन्हीं हथियारों से उपन्यास के लिए व्यास सम्मान दिया गया। 2010 में विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को फिर भी कुछ शेष रह जाएगा काव्य संग्रह के लिए व्यास सम्मान दिया गया। 2011 में रामदरस मिश्र को आम के पत्ते काव्य संग्रह के लिए व्यास सम्मान दिया गया। 2012 में नरेंद्र कोहली को ना भूतो ना भविष्यति उपन्यास के लिए व्यास सम्मान दिया गया। 2013 में विश्वनाथ त्रिपाठी को व्योमकेश दरवेश संस्मरणात्मक जीवनी है, इसके लिए व्यास सम्मान दिया गया। 2014 में कमल किशोर गोयनका को प्रेमचंद की कहानियों का काल क्रमानुसार अध्ययन के लिए व्यास सम्मान दिया गया। 2015 में डॉक्टर सुनीता जैन को क्षमा काव्य संग्रह के लिए व्यास सम्मान दिया गया। 2016 में सुरेंद्र वर्मा को काटना समी का वृक्ष पद्म पंखुड़ी की धार से उपन्यास के लिए व्यास सम्मान दिया गया। 2017 में ममता कालिया को दुखम सुखम उपन्यास के लिए व्यास सम्मान दिया गया। 2018 में लीलाधर जगुड़ी को जितने लोग उतने प्रेम काव्य संग्रह के लिए व्यास सम्मान दिया गया। 2019 में नासिरा शर्मा को कागज की नाव पेपर बोट के लिए उपन्यास के लिए व्यास सम्मान दिया गया। 2020 में प्रोफेसर शरद पगारे को पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी उपन्यास के लिए व्यास सम्मान दिया गया। 2020 में शरद पगारे को पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी उपन्यास के लिए व्यास सम्मान दिया गया। 2021 में असगर वजाहत को महाबली नाटक के लिए व्यास सम्मान दिया गया। 2022 में ज्ञान चतुर्वेदी को पागलखाना व्यंग्य उपन्यास के लिए व्यास सम्मान दिया गया। 2022 में ज्ञान चतुर्वेदी को पागलखाना व्यंग्य उपन्यास के लिए व्यास सम्मान दिया गया। 2023 में पुष्पा भारती को यादें और यादें संस्मरण के लिए व्यास सम्मान दिया गया। 2023 में पुष्पा भारती को यादें और यादें संस्मरण के लिए व्यास सम्मान दिया गया। 2024 में सूर्यबाला को कौन देश को वासी वेडू की डायरी उपन्यास के लिए व्यास सम्मान दिया गया। 2024 में सूर्यबाला को कौन देश को वासी वेडू की डायरी उपन्यास के लिए व्यास सम्मान दिया गया। आशा करता हूँ साथियों यह मेरा छोटा सा प्रयास आप लोगों को पसंद आया होगा। इस चैनल से जुड़कर आप अपनी तैयारी को और भी मजबूती दे सकते हैं। चैनल को सपोर्ट कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और इसी तरीके के वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाता रहूं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।